वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र साहू। और आज अपन सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है। सो जो मैंने क्वेश्चन नंबर 25 दिया, थोड़ा सा इसमें करेक्शन था। यहाँ पे ना 4 लिखा हुआ था, जबकि इसमें यहाँ पे 40 है ये। सो यहाँ पे ये 40 आएगा। ओके। सो एक क्वेश्चन मेरे पास एक सैंपल है 1000 आइटम्स का। ठीक है, जिसमें मुझे मीन वेट उसका दिया हुआ है 45 केजीज, और हमको दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, 15 केजीज। तो हमको देखो यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन टू बी नॉर्मल, मतलब ये क्वेश्चन है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके। मैक्सिमम केसेस में मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 केसेस आते हैं, एक लेस देन, एक बिटवीन और एक मोर देन। सो हम समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। ओके। तो सबसे पहले हम मानेंगे एक्स, कि भैया एक्स जो है वो हमारे पास एक नॉर्मल वेरिएट हो गया वेट का। ठीक है। जिसका मीन मेरे पास दिया है 45 केजीज, और स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे दिया है 15 केजीज। ओके, यहाँ पे लिख देंगे अपन 45 केजीज और 15 केजीज। ओके। वी नो दैट जेड इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस म्यू, इसको पढ़ते हैं अपन म्यू। ओके। एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके। सो देखो, म्यू की वैल्यू आपको दी है 45 और सिग्मा की वैल्यू दी है 15। पुट कर दो इसमें अपन, तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू एक्स माइनस 45 अपॉन 15। ओके, ये हो गया इक्वेशन। अब आते हैं अपन फर्स्ट ऑफ पहला केस। देखो पहला केस क्या दिया मुझे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग लेस देन 20 केजीज सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 20 पे हमको काम करना है। ओके। मतलब x की वैल्यू क्या लेंगे अपन, लेस देन या इक्वल टू 20। ओके। सो हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 20, सो देन z इज इक्वल टू, हमने क्या करा, x के प्लेस पे हमने 20 पुट किया, ये हो गया माइनस का 25 अपॉन 15। इसको अपन डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा माइनस का 1.67। ओके। सो जो वैल्यू मेरे पास अगर माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका जो एरिया है वो कैसा होगा, लेफ्ट साइड में होगा ऑफ मीन। ओके। सो एरिया बिटवीन, हमेशा इसको लेंगे फिर अपन z इज इक्वल टू 0 से। ओके। एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू, जो मेरे पास ये वैल्यू आई है 1.67 इज 0.4525। ये कहाँ से आए, ये मेरे पास ना जेड टेबल होती है, नॉर्मल टेबल होती है मेरे पास, उस टेबल से अपन 1.67 की वैल्यू निकालते हैं। ओके। सो देयरफॉर इसकी अपन वैल्यू निकाल लेते हैं, टोटल एरिया ऑफ लेफ्ट साइड माइनस एरिया अप टू जेड इज इक्वल टू 1.67। सही होता है मेरे पास 0.5000, फिक्स है ये, कभी चेंज नहीं होगा मेरा। ठीक है। माइनस ये जो मेरे पास वैल्यू आई है, इसकी क्या वैल्यू है, 0.4525, इसको अपन माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास 0.0475। ओके। अब मुझे निकालना इसकी प्रोबेबिलिटी, नंबर्स निकालना है। सो क्या करेंगे अपन, 1000 इंटू जो ये मेरा आंसर आया है उसका अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जो मेरा एरिया आया है उसमें जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ दिए गए हैं 1000, उसमें अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये जाएगा मेरे पास, राउंड ऑफ करेंगे 48, क्योंकि 47.5 कोई क्वांटिटी, तो बहुत नंबर्स तो होते नहीं, मुझे फिक्स नंबर होना चाहिए मेरा। सो हमने उसको राउंड ऑफ किया 48 पे, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। ओके। अब आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा, बिटवीन 40 एंड 60, मतलब x की वैल्यू क्या होगी आपकी, 40 और 60 के बीच में होगी। ठीक है। सो पहला केस, जब x इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास 40, सो हम सिंपल x के प्लेस पे पुट कर देंगे 40, क्या हो जाएगा ये 40 माइनस 45 अपॉन 15, यानी माइनस का 5 अपॉन 15, देयरफॉर माइनस का 0.33। अगेन वैल्यू कैसी है मेरे पास, माइनस में, मतलब कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड में। ओके, लेफ्ट साइड ऑफ मीन। सो एरिया निकालेंगे इसका अपन बिटवीन, देखो कहाँ से स्टार्ट किया अपन ने, अगेन 0 से कहाँ तक जाएंगे अपन, 0.33। सो इसकी वैल्यू आएगी 0.1293। ओके, फ्रॉम टेबल से। सो व्हेन x इज इक्वल टू 60 पे भी निकालेंगे अपन, क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 60 माइनस 45 अपॉन 15, ये आएगा 15 अपॉन 15, ये हो जाएगा 1। ये वैल्यू कैसी आ रही है आपकी, प्लस में है, मतलब एरिया कौन सा लेंगे अपन, राइट हैंड साइड में। ओके। सो
एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1 इज 0.3413। ये भी कहाँ से आया मेरे पास, टेबल से। ओके, सो मेरे पास एक एरिया 40 पे आ गया है, एक एरिया 60 पे आ गया, दोनों को अपन प्लस कर देते हैं। सो हो जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एरिया फ्रॉम 40 से 45। हमेशा जो नंबर्स मेरे पास दिया गया है 40, वो अपन लेंगे मीन तक। मीन कितना था मेरे पास, 45 प्लस अगला नंबर लेंगे अपन 45 से 60 तक। ठीक है, सो एज का एरिया मेरे पास है 0.1293 प्लस इसका एरिया मेरे पास है 0.3413। दोनों को अपन प्लस कर दो, ये हो जाएगा 0.4706। ओके, सो देयरफॉर इसकी हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्या करेंगे इसमें अपन, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। ओके, सो 1000 इंटू 0.4706, ये आएगा अपने पास 470.6, राउंड ऑफ करेंगे अपन 471, ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। ओके, फिर आते हैं अपन लास्ट थर्ड वाला पॉइंट, मोर देन 75 kgs, यानी x इज इक्वल टू कितना लेंगे अपन, अब 75। सो पुट कर देंगे अपन यहाँ पे x के प्लेस पे 75, ये हो जाएगा 30/15, डिवाइड करेंगे 2। कैसा है ये, प्लस में, मतलब क्या होगा, राइट हैंड साइड ऑफ मीन। ये हो गया हमारे पास। ओके, इसकी अपन वैल्यू निकाल देंगे। एरिया z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 2 इज, फ्रॉम टेबल से ये मेरे पास आएगा 0.4772। सो देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ राइट साइड माइनस एरिया अप टू z इज इक्वल टू 2। देखो ये फिक्स है 0.5000 माइनस ये वैल्यू मेरे पास क्या आई है 0.4772, ये रख दिया। दोनों को अपन माइनस कर दो, 0.0228। मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी। सो 1000 इंटू 0.0228, ये आएगा मेरे पास 22.8, राउंड ऑफ करेंगे अपन 23 पे। खत्म, ये आपका तीसरा आंसर। ओके, अब जो आपको जो हमको देखना है जेड टेबल, ये मैं आपको ग्रुप में आपको भेज दूंगा। सो आप टेबल से ये वाली वैल्यू आप टैली कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।